अरे यार, वो जरूरी फाइल डिलीट हो गई और बस दिल बैठ गया। ऐसा लगा जैसे वो हमेशा के लिए चली गई हो। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना। तो चलिए आज इसी डिजिटल रहस्य की तह तक जाते हैं कि डिलीट होने के बाद असल में होता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम वो डिलीट बटन दबाते हैं तो क्या होता है? क्या वो डेटा बस फुर्र से हवा में गायब हो जाता है हमेशा के लिए? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए। जब कोई फाइल डिलीट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि किताब को जला दिया गया है। नहीं, इसका मतलब है कि लाइब्रेरी के कैटलॉग से बस उसका कार्ड हटा दिया है। वो किताब अब भी शेल्फ पर ही है, बस इंतजार कर रही है कि कब कोई नई किताब आकर उसकी जगह ले लेगी। तो सवाल ये है कि अगर डेटा अब भी वही है तो क्या उसे वापस पाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे डिजिटल जासूस ऑटोप्सी की। अब देखिए, ऑटोप्सी कोई छोटा मोटा टूल नहीं है। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल FBI और दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां डिजिटल सबूतों से बड़े बड़े अपराध सुलझाने के लिए करती हैं। और हाँ, ये खोए हुए डेटा को ढूंढ निकालने में तो माहिर है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये इतना पावरफुल टूल पूरी तरह से मुफ्त है। जी, बिल्कुल फ्री। ये एक प्रोफेशनल ग्रेड टूल है जिस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भरोसा करते हैं। और ये किसी भी कंप्यूटर पर काम करता है, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो या फिर लिनक्स। पर ऑटोप्सी अकेले काम नहीं करता। इसके पीछे द स्लूथ किट नाम का एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए द स्लूथ किट एक सुपर कार का जबरदस्त इंजन है और ऑटोप्सी उस कार का आसान सा डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील है, जो उस इंजन की पूरी ताकत को कंट्रोल करना एकदम आसान बना देता है। तो ठीक है, इस डिजिटल जासूस को काम पर लगाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस बस 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाता है। आइए देखते हैं। तो ये रहे वो 4 स्टेप्स। सबसे पहले एक केस बनाया जाता है, फिर सबूत जोड़ा जाता है, मतलब वो डिस्क या ड्राइव जिसकी जांच करनी है। इसके बाद एनालिसिस शुरू होता है और आखिर में जो कुछ भी मिला उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला कदम यानी एक केस बनाना शायद थोड़ा बोरिंग लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। इसके बिना सबूतों का ढेर बहुत जल्दी उलझ सकता है, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक केस फाइल सब कुछ एकदम व्यवस्थित रखती है। और फिर आता है वो हिस्सा जहां असली जादू होता है, एनालिसिस। ऑटोप्सी के इंजेस्ट मॉड्यूल अपना काम शुरू कर देते हैं। अब ये क्या है? सोचिए, एक मॉड्यूल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो छिपी हुई फाइलों को ढूंढता है, तो दूसरा एक फिंगरप्रिंट किट की तरह खास कीवर्ड्स को पहचानता है। बहुत बढ़िया है ना? तो क्या ये टूल एक जादू की छड़ी है? क्या ये हर खोई हुई चीज को वापस ला सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। और इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। अगर किसी डिलीट हुई फाइल की जगह पर कोई नया डेटा आकर बैठ गया, मतलब उसे ओवरराइट कर दिया गया, तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर गलती से कुछ डिलीट हो जाए तो सबसे पहले उस कंप्यूटर का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। जितना ज्यादा उसे चलाया जाएगा, उस फाइल के हमेशा के लिए खो जाने का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब देखिए, किसी भी जासूसी के काम की तरह यहाँ भी कुछ पक्के नियम होते हैं, और इन नियमों को मानना एक कामयाब जांच और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये 3 सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी, असली सबूत को कभी हाथ न लगाएं, हमेशा उसकी एक कॉपी पर काम करें। दूसरा, जो भी कर रहे हैं उसके हर स्टेप का रिकॉर्ड रखें। और तीसरा, अपने टूल्स को, मतलब सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। तो ऑटोप्सी और फाइल रिकवरी की इस पूरी दुनिया से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? चलिए इस पूरी पड़ताल की कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। याद रखने वाली 3 जरूरी बातें हैं। पहली, डिलीट का मतलब लगभग कभी भी हमेशा के लिए गया नहीं होता। दूसरी बात, ऑटोप्सी जैसे प्रोफेशनल टूल्स अब सिर्फ एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, ये सभी के लिए मौजूद हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सच्चाई कि हमारा डेटा असल में कभी नहीं मरता, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर डेटा कभी सच में मरता ही नहीं, तो फिर डिलीट करने का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।